नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। मुरादाबाद में कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट और बदसलूकी मामले की जांच पुलिस को सौंपी गई है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने यह जांच सौंपी है। दरअसल कल की घटना से गुस्साए पत्रकारों ने अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें हमला कराने और बंधक बनाने का आरोप लगाया। मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों के साथ उनके सुरक्षाकर्मी और सपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। आलम यह हो गया था कि पत्रकारों को अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा था और आज मुरादाबाद कमिश्नर ने पुलिस को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। पत्रकारों ने अखिलेश यादव के खिलाफ भी शिकायत की है। जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का कहना है। तो पत्रकारों से मारपीट का मामला आप देखिए तूल पकड़ता जा रहा है और अब पत्रकार अखिलेश यादव के खिलाफ शिकायत लिखने की मांग पर अड़ गए हैं। फिलहाल पुलिस मुरादाबाद कमिश्नर ने जांच पुलिस को सौंप दी है और पुलिस की जांच के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है पुलिस का। तो कल मुरादाबाद के एक होटल में पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। प्रार्थना पत्र पर पुलिस को कार्रवाई करना है और पुलिस इसमें नियमानुसार कार्रवाई अवश्य करेगी। जो तहरीर हुई है उस पर तुरंत जांच करेंगे और मैं भी आज हिसाब से इसके बारे में बात करूँगा। कल अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता बुलाई थी हॉलीडे एजेंसी में दिल्ली रोड पर। तो 5 बजे का हम लोगों को टाइम दिया था, पहुँचे वो 7 बजे। जैसे ही वो पहुँचे पत्रकारों ने उनसे ये कहा कि आप देर से आए हैं। कहना भी चाहिए, पत्रकार को आप बुलाते हैं और 2 घंटे इंतज़ार कराते हैं, वो भी जब आप अपनी गर्ज के लिए बुलाते हैं। उसके जब सेल्फी खींचने लगी पीसी के बाद, तो हम लोगों ने कहा एक टिक टैक कर लेते हैं और उनके जो साथ के लोग थे समर्थक वो भिड़ने लगे। भिड़ते वो एक उनका गार्ड ने ऐसे करके राइफल घुमाई तो वो मेरे यहाँ लगी। मैंने अखिलेश जी से आपत्ति दर्ज कराई। अखिलेश जी ये गलत बात है, आपके सुरक्षाकर्मी पत्रकारों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो उन्होंने एकदम मुझे जवाब दिया, हाँ महाराज जाइए आप। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में कल पत्रकारों के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले पर माफी की बजाय आज भी खुद का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि 1-2 पत्रकार ही ऐसे थे जिन्होंने सारा माहौल खराब कर दिया। अखिलेश ने इसे साजिश तक करार दिया है। अखिलेश ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में सुरक्षा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग अपील कर देंगे साइकिल चलाने वालों के, तो सड़क पर जगह नहीं बचेगी, इतनी साइकिल चलेगी। और पता नहीं सरकार वाले भी क्यों चाहते हैं कि हम और आप साइकिल ही चलाएं। ये सरकार वाले भी चाहते हैं, ये सरकार वाले भी चाहते हैं कि हम और आप साइकिल चलाएं। तभी तो डीजल पेट्रोल की कीमत देखो कहां पहुंच गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई है। तो सरकार खुद इशारा कर रही है कि आप लोग साइकिल चलाएं। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में पत्रकारों से मारपीट मामले में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद ने कहा कि इस हरकत ने समाजवादी पार्टी का असल चेहरा दिखाया है। अखिलेश यादव को पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी प्रेस में जो भी पत्रकारों के साथ घटना हुई है, मैं उसकी कड़े से कड़े शब्दों में पहले तो निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और श्री अखिलेश यादव जी 2022 में सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, तो यह एक तरह से पूरी प्रदेश की जनता के लिए समाजवादी पार्टी का उन्होंने पत्रकारों के साथ जो घटना हुई है उसके माध्यम से अपना ट्रेलर बताया है कि आने वाली फिल्म 2012 से और 17 के बीच में जो उनके शासन में एकदम अराजकता, गुंडागर्दी, अपराध चरम पर था, उससे भी खतरनाक होने वाले हैं। इस बार सभी पार्टियां पंचायत चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपना दमखम दिखाने के लिए दांवपेच चल दिया है। पार्टी ने बढ़त लेते हुए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। आम आदमी पार्टी के यूपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 400 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है।
संजय सिंह का कहना है कि पंचायत चुनाव के जरिए केजरीवाल मॉडल को यूपी में भी लागू करेंगे और जिला पंचायत में जीते लोग अगर अच्छा काम करेंगे तो उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी भी बनाया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, पंचायत चुनाव लड़ने का क्या आशय है? देखिए, पंचायत जो है वो सबसे पहली इकाई है और वहाँ से अगर विकास की जो अवधारणा है उसको अगर हम ज़मीन पर उतारने में कामयाब हुए तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से ग्राम पंचायतों के लिए जो योजनाएं आईं पिछले दिनों वो बंदर बाट में गईं और उस योजना को ज़मीन पर सही रूप में उतारा नहीं गया। तो इस ग्राम पंचायत चुनाव के जरिए हम उत्तर प्रदेश में जो हमारा दिल्ली का विकास का मॉडल है, जो हमारा केजरीवाल का विकास का मॉडल है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क बिजली पानी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो बदलाव का हमारा मॉडल है उसको हम ज़मीन पर सच करने की योजना हमारी है और उसका हम पूरा प्रचार प्रसार भी इस चुनाव में करेंगे। जो योजनाएं जिला पंचायत के अधीन हैं उसको उसमें बेहतरीन काम करके दिखाना और भविष्य में विधानसभा चुनाव जीतने पर दिल्ली में जो हमारा बिजली फ्री और पानी फ्री और चिकित्सा शिक्षा फ्री का जो मॉडल है उसको सच करके दिखाना, दोनों तरह का प्रचार हम लोग इस चुनाव में करेंगे। और हम लोग ये मानते हैं कि जिला पंचायत का चुनाव हमारे लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 6-8 महीने की प्रक्रिया से हमने ये सारे नाम निकाले हैं जो आज 400 कैंडिडेट तय किए गए हैं। ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी क्या खास? इसके बाद अगर इनमें से जो लोग जीतते हैं अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो विधानसभा चुनाव लड़ाने के बारे में भी पार्टी उनके ऊपर विचार करेगी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विख्यात शहीद स्थल काकोरी में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव के साथ ही दांडी मार्च की 75वीं वर्षगांठ के समारोह की शुरुआत की। इसके बाद देश भर में सभी प्रमुख शहीद स्मारकों पर कार्यक्रम का आगाज हो गया। काकोरी के शहीद स्मारक पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह और आशुतोष टंडन भी थे। मुख्यमंत्री ने काकोरी में शहीदों को नमन किया। काकोरी शहीद स्मारक में अमृत महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़े। हम सब जानते हैं 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के आजादी के दीवानों ने देश की संपूर्ण स्वाधीनता के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। सभी ने अवज्ञा के नाम पर भारत की स्वाधीनता आंदोलन के सुप्रसिद्ध इस आंदोलन का स्मरण करने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर से यह दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक निकला था, उसी की स्मृतियों को ताजा करने के लिए एक बार फिर से इस मार्च का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात के ऐतिहासिक दांडी नामक स्थान पर प्रारंभ होने जा रहा है। यह घटना भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना बनी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत माता के उन महान सपूतों को, उन अमर शहीदों को यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मेरे सहयोगी मंत्रीगण मेरठ में, झांसी में और बलिया में भी अलग अलग स्थानों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। और मेरठ में बीच सड़क पर एक छात्रा ने छेड़खानी से आजिज आकर मनचलों को जमकर सबक सिखाया। छात्रा ने डंडे से छेड़खानी करने वाले एक आरोपी की पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
तो एक मनचले से परेशान होकर जब छात्रा ने डंडा उठाया, उसके बाद क्या कुछ हुआ, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच हम आपको मथुरा से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पीएफआई के कथित आतंकी फिरोज खान और अंसद बदरुद्दीन को एसटीएफ कोर्ट ने पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। दरअसल दोनों की 2 दिन की रिमांड पूरी हो गई थी, जिसके बाद दोनों को आज एडीजे प्रथम कोर्ट में पेश किया था। आपको ये जानकारी दे दें कि कल यूपी एसटीएफ ने रिमांड के दौरान दिल्ली की शाहीन बाग स्थित पीएफआई दफ्तर को भी खंगाला था। माना जा रहा है कि वहां से भी एसटीएफ ने कुछ अहम सबूत जुटाए हैं। 31 मार्च को पीएफआई के 7 सदस्यों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनको दोनों मुलजिमों को 2 दिन की रिमांड दी गई थी कि 10 तारीख को 12 तारीख तक 12 बजे तक आज उसका टाइम पूरे होना। माननीय न्यायालय के सामने दोनों मुलजिम को पेश किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जेल भेज दिया गया है। अगली तारीख जो सारी एक्यूड है उनके लिए 31/3 फिक्स है। 31/3 को न्यायालय में उपस्थित होंगे। और चलिए अब बात मेरठ की करेंगे। आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें छात्रा ने छेड़खानी से आजिज आकर मनचलों को जमकर सबक सिखाया है। दरअसल छात्रा के साथ लगातार छेड़खानी करते थे। जब छात्रा इससे आजिज आ गई तो उसने पुलिस से डंडा लेकर दोनों की जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क पर मनचले को डंडे से सबक सिखाती इस छात्रा ने बहादुरी का काम किया है। मोबाइल नंबर मांग रहे इस मनचले को छात्रा ने जमकर सबक सिखाया। दरअसल आए दिन ये मनचले स्कूल जाने वाली इन छात्राओं से छेड़खानी करते थे। यही वजह है कि अब इनका सब्र जवाब दे गया और इसके बाद छात्रा ने हाथ में थामा पुलिस का डंडा और बस छेड़खानी करने वाले इस युवक पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। जिस वक्त ये छात्रा इस मनचले को सबक सिखा रही थी, उस दौरान कई लोग आकर तमाशा देखने लगे। कुछ तो छात्रा को आरोपी को और पीटने के लिए उकसाने लगे, तो किसी ने छात्रा से डंडा छीनकर मनचले पर एक और वार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मौजूद पुलिस ने छेड़छाड़ के दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और अपने साथ थाने ले जाने लगी। हालांकि इस दौरान भी छात्रा का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने एक जोरदार थप्पड़ लड़के के गाल पर रसीद कर दिया। मेरठ में छात्राओं से छेड़खानी की घटना पुलिस की सख्ती पर भी सवाल उठा रही है, लेकिन इस छात्रा ने जिस तरह से मनचले को सबक सिखाया है, उससे ऐसे लोगों के दिलों में खौफ जरूर बैठेगा। सुधीर चौहान, मेरठ, एबीपी गंगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं। आप देखते रहिए सुनो यूपी। की लाइट को कभी बुझने ना दें, ऐसे ही अपने अंदर के जज्बे को जला के रखें, जगा के रखें। आप सभी से गुजारिश है कि बैठ जाइए प्लीज। आप सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग बैठ जाइए। पारंपरिक तरीके से जिस तरीके से लैंप लाइटिंग हो गई है, थोड़ा सा मीडिया के लिए फोटो ऑफ करेंगे। आप रेस्ट ऑफ द पीपल वी रिक्वेस्ट यू प्लीज बी सीटेड, मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, प्लीज बी सीटेड, डोंट लीव योर सीट्स। मीडिया पर्सन से भी मेरा निवेदन है कि प्लीज थोड़ा सा जो है दूरी बना के रखे, थोड़ा सा नीचे बैठ जाएं प्लीज। प्लीज सभी लोग बैठ जाइए प्लीज। वरना दिल्ली पुलिस भी बिल्कुल हमारे साथ ही है, पीछे ही है, सदैव आपके साथ, आपके लिए। हमारी दिल्ली पुलिस आप लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा साइड हो जाइए ताकि पीछे वालों को नजर भी आता रहे, मीडिया को फोटोग्राफ भी मिलते रहे। फ्रंट में जो जी थोड़ा सा नीचे हो जाइए, थोड़ा सा नीचे हो जाइए ताकि सभी को फोटो जो है वो मिल जाए। बहुत ही खूबसूरत लम्हा जो है वो दिल्ली में इस वक्त सेंट्रल पार्क में। A moment of silence, breathe in, sink in, enjoy this freedom and give a huge round of applause to all the dignitaries who've taken out time
for us, for all of us, and organize this cultural evening. जोर से जोरदार तालियां. जितनी लौ इस दिए की जल रही उतनी जोर से आपकी तालियों की गरज होनी चाहिए ताकि हमारे देश को और हमारे शहर को चलाने वाले लोगों का हौसला उतनी ही जबरदस्त तरीके से बना रहे. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां दिल्ली टूरिज्म एंड दिल्ली गवर्नमेंट के लिए. जोरदार तालियां होनी चाहिए. बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आज यहाँ पर हो रहा है दिल्ली के दिल में. दिल्ली हमारे देश का दिल है और दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस. एक हुंकार से कूद फांद के निकला है सबसे आगे है देश मेरा अलबेला बोलते सबसे जाके है खुद के बलबूते पे जीता दुनिया का दिल आगे भी जीतेंगे. पर चली दिल्ली मेरी डटकर तिरंगा फहरेगा शान से बोलो 75. पर चली दिल्ली मेरी डटकर तिरंगा फहरेगा. Photo op complete हुआ. I would like to thank Swati ma'am, Chief Secretary sir, Sisodia ji. Thank you so much. आप लोग अपनी सीट ग्रहण कर सकते हैं. Thank you so much for giving us your time. CM साहब आपको 2 मिनट के लिए रोकेंगे हम बिकॉज इतने सालों का जो सेलिब्रेशन जिसकी शुरुआत अभी हमने करी है उतने ही वर्ष के कुछ लोग और उनसे कुछ ज्यादा वर्ष के लोग जिन्होंने दिल्ली को बदलते हुए देखा है इन 75 सालों में. सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी सर प्लीज मैं एक बार आपको फिर से बुलाना चाहूंगा. प्लीज सर प्लीज. डेप्यूटी सीएम साहब हमारे आप तो दिल्ली की दाई और बाई आंखें दोनों. आप दोनों के बिना दिल्ली देख नहीं पाती है. केजरीवाल जी और सिसोदिया जी के बिना दिल्ली नहीं देख पाएगी. आपके मार्गदर्शन के बिना शहर सही दिशा को नहीं पकड़ पाएगा. तो एक छोटा सा फेलिसिटेशन है सर कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज का, एमिनेंट लोगों का. रिक्वेस्ट है म्यूजिक कंप्लीटली थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए प्लीज क्योंकि जिन लोगों को हम बुलाने वाले हैं वो अपने आप में बहुत अकम्पलिश लोग हैं. कैन आई गेट द स्टॉल्स ओवर हियर प्लीज? या मूव इन फ्रंट प्लीज. बोथ ऑफ यू प्लीज कम. म्यूजिक कट कर दीजिए प्लीज. गुजारिश है मेरी म्यूजिक कम कर दीजिए प्लीज. म्यूजिक कम कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. और हमारी दिल्ली बहुत खूबसूरत है और हमारे दिल्ली के दिल के अंदर में हम लोग इस वक्त खड़े हैं कनॉट प्लेस के अंदर में. और कुछ खास लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को पिछले 75 सालों में बहुत करीब से देखा है और अपना योगदान दिया है, दिल्ली की शान बढ़ाई है. उनमें से ही कुछ लोगों को हम इस वक्त मंच पे बुलाने वाले हैं और हम चाहेंगे कि उनका सम्मान किया जाए. सबसे पहले बुलाने जा रहा हूं अंगूरी देवी जी को. मयूर विहार में ट्रिला की निवासी हैं ये एक बेनिफिशियरी रही हैं ऑफ द तीर्थ यात्रा स्कीम. माता जी बहुत आराम से आइए. जो सहारा दे सकें दें. बचपन में हम हमारे बड़े बुजुर्ग संभालते हैं. बुढ़ापे में हमारा फर्ज होता है जितना हमसे हो सके हम उतना करें. आइए आगे आइए. कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा पे? एक बार गए थे. कित गए थे? महाराज जी के वहाँ. महाराज जी के वहाँ एक बार गए हम. बहुत. पर इस जज्बे को एक बार सलाम होना चाहिए. जोरदार तालियां होनी चाहिए. बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है ये. बहुत ही खूबसूरत लम्हा. बहुत बहुत शुक्रिया अंगूरी देवी जी. अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा गोगी सरोज पाल जी को. गोगी सरोज पाल जी, मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज मंच पर आइए. एमिनेंट इंडियन आर्टिस्ट हैं. शी वर्क्स इन मेनी मीडिया, ऑयल, सिरामिक, वीविंग, अ मास्टर इन हर ओन राइट. अपना हुनर इन्होंने दिखाया. तो देखिए तस्वीरें आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस से हम दिखा रहे हैं. आज़ादी के 75वें महोत्सव के तौर पर प्रदेश कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. यूपी से भी आज ऐसी ही कुछ खास तस्वीरें हमने देखी थी और अब दिल्ली में भी इसी तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें दिल्ली के सीएम लोगों का सम्मान करेंगे जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई है. आज यहाँ पर इस इनॉग्रल प्रोग्राम में हम अपने कुछ वरिष्ठ नागरिकों का, सीनियर सिटीजन्स का सम्मान कर रहे हैं दिल से, ताकि
हम 75 साल के इंडिया के लिए एक सम्मान व्यक्त कर सकें और हमें आशीर्वाद मिल सके इनका, तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और ये स्वस्थ रहें, और तब तक स्वस्थ रहें जब तक हम 100 साल में नहीं पहुंच जाएंगे इंडिया को लेकर। बहुत ही खूबसूरत लम्हा है ये। हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, उससे खूबसूरत क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मैम। बड़े बुजुर्ग आते हैं कुछ दे के जाते हैं हमें, दीक्षा कुछ दे के गए हैं हमें, कुछ सजेशन दे के गए हैं हमारे दोनों सर्स को। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना